2026 का टी20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। सबकी नजरें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप पे लगी हुई हैं, क्योंकि हमने इंडिया को भी हराना है, हमने उसको भी हराना है, हमने उसको भी हराना है। तो वो जब तक हमारे पास वो जो मजाइल नहीं होगा हाफिज साहब, हम किसी टीम को नहीं हरा सकते। शाहीन हमारा प्राइम फास्ट बॉलर है, और अब शाहीन की इंजरी ने कम से कम मेरा तो पारा चढ़ा दिया है। हमारा तो फोकस आउट हो गया भाई वर्ल्ड कप से। अब हम इस बात की दुआ करेंगे कि शाहीन जो है उसका अच्छा रिहेबिलिटेशन हो। अगर इन पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से रोटी डिसाइड की जाए, ये भूखे मर जाएंगे। ये भूखे मर जाएं, और ये फिर जाएं भी ना, फिर ये घर में कह देंगे चावल बना लो पानी डाल के। ये घर में फिर दीवारें दूरे चाट चूट के गुजारा कर लेंगे अपना। वो शाहीन शाह अफरीदी जो 145, 146, 145, 146 को भी टच करता था, वो 132, 132, 133 किलोमीटर पर आवर का बॉलर रह गया। हमारे साथ फिर वही एक और बड़े टूर्नामेंट से पहले वही मजाक होना शुरू हो गया, और शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। कैसी बॉडी है, डाइव लगाता है या कुछ भी होता है, इंजरी हो जाती है, और हमारे पास शाहीन का बैकअप भी नहीं है। तो हम तो बिल्कुल भी किसी की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बीबीएल की परफॉर्मेंसेस की बात है, बाबर आजम को अगर हम लोग देख लें तो बहुत बात हो रही है, ठीक है 50 आ गई उसकी, सब कुछ हो गया, बट वो चीज नहीं आ रही है जो मतलब वो स्पार्क नहीं जो नजर आ रहा। लोग शायद देखना चाह रहे थे। 30 साल बाद हम स्टेडियम्स तैयार करते हैं, हम दुनिया के साथ लड़ते हैं, हम 7 टीमों को अपने मुल्क ले जाते हैं, इंडिया नहीं आता, उसके साथ हाइब्रिड की डील होती है, और हम 4 दिन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो जाते हैं। पिंडी में कराची में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 300+ रन हमारी बॉलिंग ने दिए, और इंडिया के खिलाफ दुबई के अंदर उन्होंने हमें 250 पे रोक लिया, हमने 250 पे उनको रोक सके, और हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। ऑल्दो के एमआरआई ने ये सजेस्ट किया कि इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह करे कि ये रिहैब से सही हो जाए। और वहाँ के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो के पाकिस्तान को अपने प्लेयर देने होंगे जब भी बाहर की बड़ी लीग्स होंगी। आखिर कभी तो हम किसी टाइटल को जीते हैं, कोई ट्रॉफी तो जीते हैं। 3 एशिया कप गुजर गए, 3 टी20 वर्ल्ड कप गुजर गए, 1 वनडे वर्ल्ड कप गुजर गया। मैं 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें बाबर खेले थे, उसमें शाहीन अफरीदी भी खेले थे। मैं वो नहीं मेंशन करना चाहता 2019 के वर्ल्ड कप को। 1.5 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा ये। कौन? 1.5-2 घंटे में ठीक कर दूंगा। 1.5 से 2 घंटे में फोन सही नहीं होता है। नहीं, मैं कर दूंगा, देख लो, बता दूंगा सारी चीजें, बता दूंगा। सुन लेना, आप ये चैलेंज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे में उसको बता दूंगा। ये सब नाम लेके बताएं, चैलेंज है ये तो। शाहीन को 1.5-2 घंटे में बता दूंगा। जितना तनवीर बोलता है इतना कोई भी नहीं बोल सकता। ये तो आप ही मानेंगे। मानता हूँ, मानते हैं ना। बात ना करें ना। नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अब ये तय कर ले आप दोनों। अभी जो मसला ये है कि हमारा वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इवेंट है कि जो जिसकी सबकी नजरें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप पे लगी हुई हैं, क्योंकि हमने इंडिया को भी हराना है, हमने उसको भी हराना है, हमने उसको भी हराना है। तो वो जब तक हमारे पास वो जो मजाइल नहीं होगा हाफिज साहब, हम किसी टीम को नहीं हरा सकते। जब नया बॉल करने वाला एक ऐसा बम जो नहीं चलाने वाला होगा हाफिज साहब, जो पहले 6 या 8, 12 गेंदों के ऊपर आपको 1-2 विकेट गिरा देता है, तो हाफिज साहब वो नहीं होगा तो नुकसान हमारा ही है। मेरी दुआएं शाहीन शाह अफरीदी के लिए हैं, अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द ठीक करे और उसका रिहैब जल्दी से मुकम्मल हो, क्योंकि इस टाइम हाफिज साहब उसकी हमें बहुत जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है हाफिज साहब कि वो हमारा प्राइम नंबर 1 फास्ट बॉलर है। और उसके अगर आप देखें ना, लोग, मैं कहता हूँ कमाल लोग बातें करते हैं, पूरा मीडिया, अल्लाह की कसम, मैं अफसोस भी होता है हाफिज साहब, मीडिया वाले बड़े प्यारे लोग हैं, अल्लाह की कसम, मैं दाद भी देता हूँ और अफसोस भी होता है। वो अब देखें जी, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो जाए कोई बात नहीं है, सलमान मिर्जा, ओ बाजा खुदा का वास्ता है यार, सलमान मिर्जा को एकदम से शाहीन शाह अफरीदी मत बनाओ। शाहीन शाह अफरीदी ने एक अपना दबदबा बनाया, उसने आउट करके दिखाया, उसने वर्ल्ड क्लास बॉलरों बैट्समैनों को आउट किया, उसने कई मैच जिता के दिए हैं। गो उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी 1-1.5 साल में, तो हमने उसको इतना डिग्रेड कर दिया, उसके ऊपर वर्कलोड का अजम मूसा ने लगा दिया, उसको टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दिया। अब वो वक्त आया, वो टेस्ट भी खेला, वो वनडे भी खेला, टी20 भी खेला। ये वर्कलोड उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने अपने मुंह में कालक मार ली कि यार हमने ये किया था, ये हुआ। आप सब देखें, ये जो इंजरी होती है ना, ये एक स्पोर्ट्समैन की एक ना जेवर होता है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब तक ग्राउंड में भागेंगे नहीं, किसी भी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में आपको इंजरी आनी होती है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल के अंदर इंजर्ड हो गए हैं, और वो कल जो है वो फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को इजाज़त दी थी कि आप जाकर बीबीएल के अंदर खेलिए और बिग बैश में आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर बिग बैश हो रही है, तो यकीनी तौर पर इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी तैयारियां अच्छी होंगी। वो तैयारियां अच्छी क्या होती, हमारे साथ फिर वही एक और बड़े टूर्नामेंट से पहले वही मजाक होना शुरू हो गया और शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। अब एक बात मैं पहले बोलना चाहता हूं कि इंजर्ड हो जाना किसी भी स्पोर्ट्समैन का ये पार्ट ऑफ द गेम है।
ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है इंजरीज। शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनके रिकॉर्ड के ऊपर बात कर लूं, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हमने यहां दुबई में सेमीफाइनल खेला, मैथ्यू वेड से उन्होंने 3 छक्के खाए और हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लूज कर गए। हालांकि हम 5 अपने जो राउंड गेम्स थे वो सारे के सारे जीत कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खड़े थे और वो वर्ल्ड कप हमारा था। वो शाहीन के ओवर की वजह से हमारा वो वर्ल्ड कप निकला। फिर मैं ये कहता हूं कि बॉलर बहुत अच्छा है। अब शाहीन की अब की जो इंजरी है उसका क्या है कि मतलब मैं किसकी तरफ और देखूं, किसके ऊपर मैं इन्हिसार करूं। 21 के बाद 22 का वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं। हम MCG में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेल रहे होते हैं। वहां पर नसीम शाह और शाहीन शाह एक एंड से लड़ रहे होते हैं क्योंकि 140 से कम हमने वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर दिया था हरीफ टीम को चेज करने के लिए। लेकिन वहां पर भी शाहीन शाह इंजर्ड होकर जाकर बेंच पे बैठ गए। उससे पहले भी वो इंजरी कैरी कर रहे थे, इंग्लैंड में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। कैसी बॉडी है, डाइव लगाता है या कुछ भी होता है, इंजरी हो जाती है और हमारे पास शाहीन का बैकअप भी नहीं है। फिर 22 के बाद हम लोग इंडिया में 23 का वर्ल्ड कप खेलने गए वनडे फॉर्मेट के अंदर। वहां पर हम 400 रन हमने 2 दफा खा लिया। ऑल्दो के MRI ने ये सजेस्ट किया कि इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह करे कि ये रिहैब से सही हो जाए। और वहाँ के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो के पाकिस्तान को अपने प्लेयर देने होंगे जब भी बाहर की बड़ी लीग्स होंगी। फॉर एग्जांपल बिग बैश है, वेस्ट इंडीज़ की कैरेबियन प्रीमियर लीग है, IL T20 में चाहे आप दे ना दें इसलिए कि UAE के खिलाड़ी आपको नहीं चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की लीग हो गई, वेस्ट इंडीज़ की लीग हो गई, बिग बैश हो गई, इन लीग्स में आपको अपने प्लेयर देने पड़ेंगे ताकि आपकी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने 6 प्लेयर्स दिए, एक को शादाब खान को बुलाया, बाकी को खेलने की इजाजत दे दी थी। अनफॉर्चुनेटली शाहीन इतना अच्छा भी नहीं कर सके, 4 मैचों में 2 विकेट, पहले मैच में बीमर कराने की वजह से वो सस्पेंड भी हुए। तो अल्लाह करे वो 8-10 दिन दोबारा बॉलिंग करने लगे और फिर पाकिस्तान में ही रहकर थोड़ी प्रैक्टिस मोमेंटम करें, इसलिए कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन विल बी अ की कॉग इन पाकिस्तान बॉलिंग। शायद साहब लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी ऊपर हम ये बात करेंगे कि हमें ये प्लेयर्स देने से क्या फायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था। आपने बिग बैश की टाइमिंग ऐसी है कि वर्ल्ड कप बहुत करीब था और शाहीन हमें पता है कि इंजरी प्रोन भी है और उनके ऊपर हमारा बॉलिंग अटैक टिका हुआ है। तो यहां भेजने से, क्योंकि IPL और PSL साइमल्टेनियसली चल रही होगी, तो स्टार प्लेयर्स तो वैसे ही सारे IPL में मौजूद हैं, तो हमें उसके बाद एक्चुअली कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी मिल रहे हैं जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर प्लेयर्स, लेकिन हमें अपने मेन बॉलर को बात करते हैं। मुस्तफा, ये शाहीन की जो इंजरी है इस पे मुसलसल बात भी की जा रही है कि शाहीन शाह को सूट नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, हार्ड सरफेस। मैं तकरीबन हर शो में ये बात कर रहा हूं और अब आपने देख लिया कि वही बात सही साबित हो गई कि उनको इंजरी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस बुला लिया। आपको ट्वीट भी हमने दिखाया शाहीन शाह का। ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने इजाजत दी, जिनके जहन में भी ये मौजूद था कि शाहीन को इंजरी है, ग्राउंड सूट नहीं करते हैं, वहां पर सरफेस ऐसी है कि जब वो जंप करते हैं, जब वो अपना रनअप लेते हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हमें यहाँ ये बैठ के बात मालूम है, हर शो में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और जो करता धरता है, वो क्यों नहीं सोचते ये बातें? जी मुस्तफा। बिल्कुल जी, शाहीन अफरीदी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उसमें आपको वाज़े नजर आएगा कि ये इंजरी अभी से नहीं है। ये टूर्नामेंट जब बिग बैश स्टार्ट हुआ था तब से इंजर्ड थे। इनकी फुल टॉस देख लें आप, इनकी पेस देख लें, कितने 4 मैच खेल चुके हैं, अभी तक 140 को टच नहीं कर सके। तो ये तो बात वाज़े नजर आ रही है कि इंजर्ड पहले के थे, उसके बावजूद ये बिग बैश खेलने गए और वहां पर जाके इंजर्ड हो गए। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बाखबर जराये के मुताबिक जो है शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरे ख्याल से ये बात पाकिस्तान के लिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चांसेस के लिए देखा जाए तो बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ऐसे बॉलर थे जो नई बॉल से बॉल करते थे और T20 में मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब उनकी इंजरी इस नौयत की है कि वो वर्ल्ड कप से पहले उनकी जो रिकवरी है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। और बड़े बाखबर जराए जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शाहीन अफरीदी की जो इंजरी है वो इस नौयत की है कि उसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं इनको रिकवर करने में। तो पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप चांसेस वो तो एक तरफ, दूसरा अगर हम बात करते हैं PCB मैनेजमेंट की, तो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में तकरीबन 2 महीने रह गए हैं, बल्कि अब तो 2 महीने से भी कम का वक्त बाकी